फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमें भेजा है रविंदर जी, जो एक ट्रक चालक हैं और दिल्ली में बुराड़ी में रहते हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में दोस्तों। मैं हूं रविंदर और मैं एक ट्रक चालक हूं और ये घटना को 13 साल बीत चुका है और लगता नहीं है कि 13 साल बीता है। हमारी जहन में ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है। वो बड़ा मनहूस दिन था। सुबह से कुछ न कुछ हमारे साथ में लगा था और रात तक ये कहानी चलता रहा। मेरे साथ ट्रक में उस दिन हमारा असिस्टेंट था अजीत। अजीत भी अच्छा लड़का था, ट्रक भी सही चला लेता था और बहुत मेहनती था। तो हम लोग उस दिन सोनीपत के गोदाम में गए थे, जो मेन हाईवे से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर था अंदर में। और वहाँ हमें अपना ट्रक खाली करके वापस दिल्ली जाना था, ये ट्रांसपोर्ट नगर में, और ये आपका समयपुर बादली में है। और वहाँ से हमें कुछ माल लोड करके कहीं और जाना था। तो हम थोड़ा जल्दी में थे, लेकिन जितना हम जल्दी करते थे उतना हमारा लेट होता गया। 2 बार तो ट्रक ख़राब हो गया था दिन में, उसको हम सही करवाए और इसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी लेट हो चुका था गोडाउन पर। फिर भी हम 10 बजे तक वहाँ लाइन में लग चुके थे रात को, और 11 बजे तक हमारा ट्रक खाली हो गया था। और उसके बाद से हम वहाँ से अपना ट्रक लेकर के निकल पड़े हम दिल्ली वापसी के लिए। लेकिन जो बीच में जो वो रोड था बहुत सुनसान था और आसपास में खेती खेत थे और गांव गिरान तो कोई था ही नहीं। तभी एक मोड़ आता था, मोड़ से पहले ही ट्रक हमारा बंद हो गया और हमने बहुत कोशिश की स्टार्ट करने की, लेकिन नहीं हो पाया। मूड ख़राब हो गया हमारा। बहुत ट्रक ने आज हमारे साथ में धोखा किया था, सुबह से ही परेशान कर रहा था। लेकिन जो पहले वाली समस्या थी वो अब वो नहीं थी। सेल्फ तो ले रहा था लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। पहले तो वो सेल्फ नहीं ले पा रहा था, तब ये इसमें नई कोई बीमारी आ गई, भगवान जाने क्या हुआ। और काफ़ी देर हम लोग लगे रहे स्टार्ट करने में, लेकिन बात बनी नहीं। हमने ट्रांसपोर्ट वाले को फ़ोन कर दिया, भाई ऐसे ऐसे है, हम कोशिश कर रहे हैं, अगर ट्रक स्टार्ट हो गया तो हम टाइम से पहुंच जाएंगे, नहीं तो कल सुबह तक जैसे भी हो हम ट्रक सही करा करके तब आएंगे। बोला ठीक है भाई, कोशिश करना कि रात तक ही पहुंच जाओ आप, ये कहीं आपको दूर जाना है माल लोड करके। मैंने ठीक है भाई। उसके बाद हम दोबारा लग गए देखने के लिए, सारे तारे वारे इधर से उधर सब कुछ देख ली, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। रोड पर छिटपुट कोई ट्रैक्टर निकल आता था, कोई कार चली जाती थी, कोई बाइक निकल जाती। इसके अलावा उस पर रोड पर कोई भीड़ नहीं था, ना कोई ट्रैफिक थी। हम अब आराम से बैठ गए ट्रक में। अब हमारे बस का कुछ था ही नहीं, तो सोने की मन बना लिए थे और सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी हमारे ट्रक के पीछे से लगा कोई ठक 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 कर रहा है, कोई डंडा मार रहा है लोहे का या ईंट मार रहा है, ऐसा हमें महसूस हुआ। मैं अजीत से बोला, आवाज़ तुम्हें सुनाई पड़ा अजीत? बोला हाँ उस्ताद, ऐसा लग रहा है कि कोई चोर डाकू तो नहीं आ गया, यानी कि उसने ट्रक में तो खाली पड़ा हुआ है, उसमें क्या लूट के ले जाएगा, कुछ है ही नहीं उसमें पीछे में। बोला नहीं उस्ताद, कोई कर तो रहा है ठक ठक, चल देखते हैं। हमने अपना टॉर्च निकाला और लोहे वाला डंडा, वो मैं उसको संभाल कर रखता था। छोटा सा 2 फुट का वो सरिया टाइप मोटा था वो, लेकिन बड़े काम का था वो मैं अपने ड्राइविंग सीट से लेके उतरा
और टॉर्च लेकर के अजीत उतरा उस साइड से, और दोनों हम पीछे साइड में गए तो देखा तो कोई भी नहीं है। टॉर्च भी मारा और कुछ नज़र नहीं है। वैसे चांदनी रात थी, पूरा गांव के क्षेत्र में पूरा कुछ धुंध तो होता नहीं है, हर कुछ साफ नज़र आता है, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। अब जो आवाज़ थी वो आगे से आने लगी, हमारे इंजन के साइड से, आगे के फ्रंट से आने लगी कि वहाँ कोई ठक 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 कर रहा हो। हम दौड़ के दोनों पहुँचे आगे में, तो वहाँ भी कुछ भी नहीं। अभी हम कुछ बोलना ही चाह रहे थे आपस में, तब तक पीछे से वही आवाज़ ठक 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 पीछे आनी शुरू हो गई। अब तो हम सन्न रह गए कि भाई हो क्या रहा है, ये कौन आदमी है जो इतनी जल्दी इधर से उधर कर सकता है। अब मुझे सही बताऊं तो मेरे को डर भी लगा कि कहीं ये भूत प्रेत का कोई काम तो नहीं है। मैं अपने मन में सोचा इस बात को। फिर भी हम पीछे पहुंच गए, अजीत और मैं। जाके देखा तो कुछ नहीं था, यानी कि इस बार हम यहीं खड़ा हो जाते हैं। इस बार आगे से आवाज़ नहीं आई, और तभी मेरे को किसी ने ज़ोरदार धक्का दिया और मैं दूर जाके गिरा रोड पर, जैसे किसी ने एकदम धक्का मारा हो, कोई इंसान हो, ऐसा पंजा मेरे को महसूस हुआ और मैं रोड के नीचे जाके गिरा। चोट तो लगी मेरे को, लेकिन मैं फटाफट उठ बैठा। अरे कौन है भाई, कौन मेरे को धक्का मारा? अजीत वहीं खड़ा था, टॉर्च लेकर मेरी तरफ टॉर्च लेकर दौड़ा वो। क्या हुआ उस्ताद, कौन मारा धक्का आपको? अजीत वहीं घबरा गया, यानी कि भाई मेरे को तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन धक्का जरूर मारा है किसी ने मेरे को। अजीत एकदम डर गया वो भी, यानी कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, मैं अपने मन में सोचा। और तभी अजीत नीचे गिर गया, और उसको भी किसी ने धक्का मारा था, और उसका पैर पकड़ करके रोड के दूसरे साइड में खींचने की कोशिश करने लगा, और वो चिल्लाने लगा, उस्ताद बचाओ, मेरे को कोई खींच रहा है, कोई खींच रहा है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, छोड़ो छोड़ो मेरे को। वो चिल्लाए जा रहा था और मेरे को बोल रहा, उस्ताद बचाओ, मेरे को बचाओ। मैं फटाफट जा कर के उसका हाथ पकड़ा और मैं अपनी साइड में खींचने लगा, और जो दूसरा सिरा था वो लग रहा था किसी ने टांग उसकी पकड़ रखा है, ये टांग उसका हवा में नज़र आ रहा था। अब मैं डरा हुआ भी था और अजीत को बचाना भी था, मैं जी जान से लगा हुआ था। तभी वो अजीत को छोड़ दिया, अजीत का पैर धम से नीचे गिरा और रोड पर चिपक गया, और लगा कि एकदम शांति हो गई है। शायद वो जो भी था, भूत पिचास जो भी था, उसने अजीत को छोड़ दिया। और तभी मेरे पास में लगा कि मेरे आसपास गोल गोल कोई घूम रहा है, और बस वो काली सा धुआं सा मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा था। अब मेरे सारे रोम केंद्र एकदम पसीना निकलना शुरू कर दिए, डर के मारे मेरा हाथ पैर कांपने लगे। और अजीत तब तक उठकर खड़ा हो गया था, लेकिन उसकी आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। हम लोग बहुत खतरनाक चक्रव्यूह में फंस चुके थे उस जगह पर। शायद ये कोई हॉन्टेड जगह थी, भूतिया जगह था, या भगवान ही जाने क्या था वो, लेकिन हम लोग अब उस जगह पर फंस चुके थे। अब हम भाग भी नहीं सकते थे कि भाग कहाँ जाएं। भूत प्रेत तो चाहे जितने मर्जी भाग लो, तो छोड़ने वाले नहीं, जिसके पीछे पड़ जाते हैं वो तो मुश्किल होता है छोड़ना उसका। तभी उस भूत ने जो गोल गोल घूम रहा था, अब फिर अजीत को धक्का मार दिया। अब अजीत फिर नीचे गिर गया। अब मेरे से अब लग रहा था कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा और चक्कर खा के नीचे गिर जाऊंगा। ऐसा मेरा हालत हो गया था। जो मेरा दिल का धड़कन था बहुत बढ़ चुका था, लग रहा था कि मेरा वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। भूत मारे ना मारे, लेकिन मैं अपने मौत खुद मर जाऊंगा डर करके। और वो फिर वही उसका टांग ऊपर उठ गया और वो खींच के दूसरी साइड रोड के पार जाने लगा। मैं हिम्मत करके भगवान का नाम लिया
और जा कर के उसकी फिर मैं हाथ पकड़ लिया और अपनी साइड खींचने लगा। और मैं चिल्ला भी रहा था कि भाई यहाँ पर कोई हो तो मैं हमारी मदद करो, कोई हो तो भाई बचाओ हमें। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और देख भी रहा था कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन सुनसान एरिया था, कुछ नहीं, रोड पर ट्रैफिक नहीं। अजीत लग रहा था कि अब बेहोश हो गया था, यानी कि उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। अब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अब मैं देखा कोई अब बचाने वाला नहीं है। मैं भगवान का प्रार्थना करने लगा और वो जो भूत था वो रोड को उस साइड में अजीत को खींचते हुए पहुंच गया था। अब मैं भी उसके साथ साथ चल दिया था। अब थोड़ा सा अंतर था रोड का, मैं रोड पर खड़ा था और अजीत फुटपाथ के ऊपर। फुटपाथ तो था नहीं, वहाँ खेत था। तभी मुझे एक ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाई पड़ी। जिधर रोड मुड़ रहा था है कि आवाज़ सुनाई पड़ी, लेकिन उसकी लाइट वगैरह कुछ नज़र नहीं आया। और देखते देखते ही फिर वो ट्रैक्टर का वो लाइट भी नज़र आ गई। उसमें कोई ट्रॉली वगैरह नहीं थी, सिंगल इंजन ही था और वो हमारे पास में पहुंच गया। और इंजन उस पर से एक आदमी पहलवान टाइप का उतरा और तब तक अजीत का पैर नीचे पड़ गया था और लगा कि भूत उसको छोड़ चुका है। और उतरते ही बोला, भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों रोड पर खड़े हो पहलवान? वो मेरे को बोला, मेरे तो गले से आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। नहीं कि सर हम तो ट्रक ड्राइवर हैं और ऐसे ऐसे मेरे साथ में कहानी हुई और यहाँ कोई भूत प्रेत है जो हम लोग को परेशान कर रहा है। हम ये हमारा हेल्पर है, इसको खींच के ले जा रहा था खेतों के साइड में। बोला, हाँ ऐसे बात है क्या? यानी कि जी ऐसा ही है सर। बोलता, आज अमावस्या है क्या? नहीं सर हमें तो मालूम नहीं कि अमावस्या है या क्या है। बोला, हाँ हाँ यही बात है। बोला, कोई नहीं, उठाओ इसको। भाई जब अगला आ गया तो हिम्मत हमारी बंध गई थी और उसकी ट्रैक्टर की रोशनी हेडलाइट जल रहा था। अजीत को मैंने देखा, एकदम आंखें बंद किए होता है, अजीत 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 उठ जा बेटा, उठ जा बेटा। काफ़ी देर के बाद में अजीत ने आंखें खोली। हाँ उस्ताद, यानी उठ जा, मदद आ गई है, देखो आ गए हैं साहब, हमें बचा लेंगे, अब टेंशन मत ले। अब अजीत उठ के खड़ा हो गया और रोने लगा। फिर वो पहलवान थे, अरे भाई मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वो वहीं के लोकल भाषा बोल रहे थे, बहुत मीठी आवाज़ थी। बोले, क्या तेरे ट्रक में क्या समस्या हो गया? यानी कि सुबह से ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन अब तो पहले तो सेल्फ नहीं ले रहा था सुबह में, तो हम ठीक करवा लिए, लेकिन यहाँ पहुँचते ही अचानक हमारा ट्रक बंद हो गया। सेल्फ तो ले रहा है बट स्टार्ट नहीं हो पा रहा। बोला, चल मैं देखता हूँ। अब हम अजीत ट्रक के साइड में गए और गेट खोल दिया। चाबी तो उसी में लगी हुई थी। वो जो पहलवान थे अंदर चले गए और एक ही बार में उन्होंने चाबी घुमाई और ट्रक स्टार्ट हो गया। ट्रक स्टार्ट कर दिया, उन्होंने हेडलाइट जला दी, पूरा रोड पर चांदनी चांदनी थी। बोले, देख तो ट्रक तो तेरा स्टार्ट है, तो बोल रहा है स्टार्ट ही नहीं। नहीं सर हम तो घंटों से लगे हुए हैं, हमसे तो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा। बोला, भाई अभी यहाँ से चला जा, ये जगह ठीक ना है। वो लोकल भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उनकी नकल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फिर वही बात बोले, दोहराया कि भाई जल्दी से निकल जाओ यहाँ से रात में ये जगह ठीक नहीं है, और ख़ास करके आज अमावस्या है। आजकल अमावस्या के रात को भूत प्रेत ज़्यादा ही पावरफुल हो जाते हैं, से आप निकलो यहाँ से और रात में इस रोड पर मत आया करो, आना है दिन में आओ। और बहुत सारी उन्होंने बातें बताई और फिर हम ट्रक के अंदर बैठे और ट्रक तो स्टार्ट ही था और हम चल दिए। फिर वो वहीं काफ़ी देर तक खड़े रहे, उनका ट्रैक्टर का इंजन चालू था, हेडलाइट जल रही थी, पीछे का बैक लाइट भी जल रहा था और मैं बैक मिरर में देख रहा था जाते जाते। वो जब तक हम लोग अजोल नहीं हो गए, उनका लग रहा था वहीं खड़े हैं और ट्रैक्टर का बैक लाइट हमें दिख ही रहा था। फिर हम
मोड़ पर अंदर चले गए, इसके बाद वो दिखना बंद हो गया। फिर तो हम जब हाईवे पर पहुंच गए, दिल्ली के हाईवे पर, तब मुझे सांस में सांस आई, अजीत का भी और हमारा भी। फिर तो हम कभी वहाँ रुके नहीं और सीधा हम बचते बचाते अपना दिल्ली पहुँच गए, भगवान का नाम लेते लेते। और बात ये आई गई होगी, हम दोनों ही जानते थे, और अजीत और मैं। एक 3-4 महीने के बाद में दोबारा चक्कर लगा उसी गोदाम का, लेकिन वो दिन में ही था। और फिर उसी जगह हम माल उतरवा रहे थे। वहाँ का लोकल मजदूर थे, एक बुज़ुर्ग थे, मैं उनको अकेले में बुलाया, नहीं कि बाबा इधर आओ। अब फिर मैं 3-4 महीने वाली जो कहानी थी मैं उनको बताया। बोला, साहब आप बहुत लकी इंसान हो कि उस दिन बच गए। अगर वो पहलवान जी नहीं आते ना, वो एक्चुअल में उनका नाम था पंडित जी के नाम से मशहूर थे, और वो भी एक प्रेतात्मा थे, लेकिन वो किसी को नुकसान करने वाले नहीं थे, वो सही आत्मा थे और वो लोगों की मदद करते थे, फंसे हुए लोगों को रात में मदद करते थे वो। मैं उनकी बातें, बुजुर्ग की बातें सुन कर के, और मैं खुद उस दिन में डर गया। यानी कि देखो, एक तो भूत है जो हमें मारना चाहता था, और एक जो भूत है जो हमारा रक्षा करने के लिए आया था। मैं नमस्कार किया उस पंडित जी का, पहलवान जी का। अब मैं रात में उस रोड पर या गोदाम में कभी नहीं जाता हूँ। जाना होता है तो दिन में जाता हूँ और दिन में वापसी आ जाता हूँ। तो इस घटना को 13 साल हो चुके। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो, कोई अपनी आप बीती हो, किसी दोस्त की, मित्र की हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और साथ में एक हमारा नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, उसका लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, तो उस पर भी अच्छी सी कहानी है, आप उसमें भी विजिट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप अपना ख्याल रखिए, भगवान आपको खुश रखे, मंगल रखे। नमस्कार।